लव एंड थंडर क्या बेस्ट हॉरर मूवी है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या वो बेस्ट मार्वल मूवी है? मे बी। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट मार्वल मूवी एवेंजर्स एंड गेम लगती है। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 की, तो हम लोग ने कई मूवी देखी है और इनमें से एक आज थॉर भी देख ली। यानी दोस्तों, ऑल टुगेदर काफ़ी कुछ कवर हो चुका है और हम लोग को समझ में आ गया कि आगे क्या इवेंट होने वाले हैं। हालांकि अगर हम लोग इस मूवी की बात करें तो ये काफ़ी दमदार मूवी है एक तरीके से, क्योंकि जब से डायरेक्टर टाइका वाइटिटी यहाँ पे आए हैं और वो थॉर रैग्नारोक लेके आए थे, उसके बाद हम लोग को थॉर के कैरेक्टर में काफ़ी निखार देखने को मिला। इन सब के बाद लव एंड थंडर उससे भी बेटर हो जाती है। इसमें ऑडियंस को काफ़ी सरप्राइज देखने को मिले हैं। तो आज हम लोग वही सबको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार इसका पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है और आगे इसका क्या मतलब हो सकता है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आप ये मूवी देख लिए हैं तो आप इसे 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव डेट से। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्रिस हेम्सवर्थ की, तो हाँ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है लग रहा है, यानी कि फिजिकली भी और मेंटली भी थॉर के रोल को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे, जो बंदा यहाँ पे 2011 से थॉर बनकर हम लोग को दिखाई दे रहा है, उसके बाद अब तक ऐसे थॉर की पर्सनालिटी मेंटेन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पे क्रिश्चियन बेल को तो कोई नहीं बोल सकता है, जो कि बने थे विलन गॉड द गॉड बुचर। हालांकि यहाँ पे उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग को देख के आपको ऐसा लगेगा कि चलो हम लोग थोड़ी देर विलन को सपोर्ट कर लेते हैं। और आप लोग तो जानते ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में विलन्स को कैसे दिखाया जाता है, यानी कि उनकी कहानी भी इतने अच्छे तरीके से बताई जाती है कि ऑडियंस का उन पे भी दिल आ जाता है और ऑडियंस को लगता है अरे नहीं यार, ये विलन तो जेन्युइन है यार, इसके दुख दर्द हम लोग भी समझ सकते हैं। वही ऐसा कुछ फीलिंग आएगा आपको गॉर को देख के। हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली पूरी तरह कॉमिक एक्यूरेट चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी गॉर को देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। इन सब के बाद अगर हम लोग बात करें अपनी माइटी थॉर की, नैटली पोर्टमैन, तो हाँ, वो इतने लंबे टाइम गैप के बाद वापस आई हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी दमदार निकली। यानी ऑल टुगेदर इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऑडियंस, वो जितना दे के गई है यहाँ पे। यानी कि माइटी थॉर को रोल से लेके अलग से जेन फॉस्टर की पर्सनालिटी, दोनों चीज़ को अलग तरीके से दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैरेक्टर के लिए, जो कि देखने में ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया लगा। हालांकि अगर हम लोग बात करें वैल्करीन की, तो हाँ, उनका भी रोल काफ़ी बेटर था और मूवी के एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी दमदार थे। लेकिन दोस्तों, मूवी में सबसे बढ़िया चीज़ हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का इन्वॉल्वमेंट, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और थॉर को सपोर्ट भी कर रहे थे। अब यहाँ पे उनको देख के एक चीज़ तो है, वॉल्यूम 3 के लिए हाइप तो बिल्कुल बढ़ गई होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी कैरेक्टर्स की, तो हाँ, सबका रोल काफ़ी बढ़िया था और यहाँ पे अब थॉर को देख के लग रहा है कि आगे की मार्वल मूवीज में भी हम लोग को दिखाई दे सकता है। यानी दोस्तों, जिस तरह थॉर पार्ट 4 बननी चाहिए उसी तरह बनी है और यहाँ पे डायरेक्टर्स ने पूरी कोशिश की है कि 2 घंटे के अंदर इस मूवी में जितना सब कुछ है दिखा दिया जाए। ऊपर से इस मूवी से ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट इसलिए भी हो पा रही है क्योंकि ये एक ऐसे एवेंजर्स की मूवी है जो हम लोग को फेज 1 से दिखाई दे रहा है और यही ठीक तरीके से बचा भी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बाकी एवेंजर्स की, तो उनका अभी क्या हाल है आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर हल्क की जगह शी हल्क आ गई है, ओके की जगह केट बिशॉप है। तो इसकी मूवी वापस से देखना ऑडियंस में एक अजीब सा इमोशन लाती है, जिसे देख के ऑडियंस काफ़ी खुश होती है। हालांकि ये टाइका वाइटिटी की मूवी है, तो यहाँ पे कॉमिक रिलीफ तो रहेगा ही, जो कि हम लोग को मैक्सिमम सीन में दिखाई दिया है। चाहे वो सीन थोड़े सीरियस भी क्यों ना हो रहे हो, बीच में 1-2 डायलॉग आपको ऐसे सुनने को मिलेंगे कि लगेगा ये मूवी तो कॉमेडी हो गई है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मिड क्रेडिट सीन की। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पता चला है, लेकिन आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं या फिर मूवी नहीं देखें तो यहाँ से आप जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मेरा ये रिव्यू था वो स्पॉइलर फ्री चल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो अपने ज़्यूस हैं वो अभी भी ज़िंदा बचे हुए हैं। हालांकि वो गॉड है तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उन पर अटैक भाई थॉर ने किया था तो उनको ढेर हो जाना चाहिए था। और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं और उनकी जो ये हालत हुई है उस पर यहाँ पे परेशान भी है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। हालांकि उनको इतने टाइम बाद देख के, यानी कि मूवी के बाद वो सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दे रहे हैं, ऑडियंस को थोड़ा सरप्राइज लगेगा, हैं ये अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे कहानी अब शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे उनका बेटा आ जाता है हरकुलिस और यहाँ पे वो हरकुलिस से कहते हैं कि भाई अब तुम्हें जाके थॉर को सबक सिखाना है। और यहाँ पे वो जी पिताजी कह के तैयार हो जाता है।
यानी ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग को थॉर और हरकुलिस के बीच में एक ज़बरदस्त बैटल दिखाई जाने वाली है आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हरकुलिस के कैरेक्टर की तो थोड़ा बहुत थॉर जैसा ही है, यानी कि मस्कुलर भी है और थोड़ा मजाकिया भी। हालांकि उस क्रेडिट सीन में उसने कोई ऐसा मजाक नहीं किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों आगे जब उसकी मूवी या फिर टीवी शो आएगी तो हाँ, वो हम लोग को ये सब करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन रही बात यहाँ पे, वो अपने पिताजी का ऑर्डर मान रहा है कि यहाँ पे उनके कहने पे वो थॉर को खत्म करने जाएगा, उसे पकड़ के ज़्यूस के सामने लाएगा। ये तो अब आगे राइटर्स डिसाइड करेंगे या अपने केविन फेगी भैया। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हरकुलिस आगे इससे बेटर बात कोई हो नहीं सकती है। हालांकि यहाँ पे कास्टिंग बिल्कुल अलग कर दी गई क्योंकि कई फैंस हेनरी कैविल को हरकुलिस के रूप में देखना चाहते थे। वैसे अभी भी उनके पास कई ऑप्शन हैं जैसे कि कैप्टन ब्रिटेन और हाइपेरियन। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तरीके से है, लेकिन ये फेयरवेल भी है अपनी जेन फॉस्टर के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेन को, जो अचानक एक जगह टेलीपोर्ट हो जाती है और वो जगह हम लोग को थोड़ी हेवन जैसी लग रही है और यहाँ पे अचानक उसके सामने आ जाता है हेमडाल। अब दोस्तों ये जो बंदा है ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ख़त्म हो चुका था और ये कोई और लोकेशन नहीं बल्कि है वैलहैला। यहाँ पे एसगार्डियन मैथोलॉजी में इसे एक ऐसी जगह कही जाती है जहाँ पे जो वॉरियर्स है वो जंग के दौरान अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, वो यहीं पे जाते हैं और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल होकर हमेशा के लिए जीते हैं। यानी एक तरीके का ये स्वर्ग ही है और यहाँ पे ओडिन रूल करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जेन फॉस्टर का जो ये कहानी हुआ है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। हालांकि लोगों को लग रहा था कि आगे जाके हम लोग को माइटी थॉर और दिखाई देगी, लेकिन जिस तरह दोस्तों उनकी बीमारी थी वो यहाँ पे उनको ख़त्म कर बैठती है। लेकिन फिर भी दोस्तों उनकी एंडिंग एक तरीके का अच्छा फेयरवेल है, जहाँ पे उनकी डेथ के बाद भी उनको काफ़ी सुकून हम लोग को देखने को मिला है। यानी दोस्तों जब वो वैलहैला में एंटर करती हैं तो उनके चेहरे पे काफ़ी खुशी रहती है, यानी कि उनको किसी बात का कोई भी दुख नहीं है कि यार वो अर्थ से बाहर आ गई है, थॉर को मिस कर रही हैं या अपने बाकी सुपर हीरो गिरी याद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो काफ़ी कंफर्टेबल है वहाँ पे आके। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी आएगा दोस्तों आगे जाके कि यहाँ पे कुछ जो कैरेक्टर्स है जो कि वैलहैला में है वो वापस से जिंदा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओडिन की मर्जी होनी चाहिए तो। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, ये अपना करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है और यहाँ पे ओडिन चले गए हैं, उसके बाद हेमडाल भी। लेकिन दोस्तों जहाँ पे जेन फॉस्टर हम लोग को दिखाई दे रही हैं वो एक तरीके का वैलहैला का एंट्रेंस होगा, यानी कि उसके बाद वो अंदर जाएंगी। तो क्या आगे जाके अगर हम लोग को वैलहैला थोड़ा डिटेल में दिखाया जाए तो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोकी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से दोस्तों वो भी वॉरियर है जो कि थेनोस से बैटल करते हुए अपनी जान गंवा दिया है। मैं अपने यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे जाके कुछ भी हो सकता है और वैलहैला का सीन हो सकता है ज़्यादा डिटेल में ना दिखाया जाए, बस ये एक तरीके का जेन फॉस्टर को एक अच्छा सा गुड बाय हो। लेकिन फिलहाल ऑल टुगेदर ये मूवी तो काफ़ी अच्छी है कि ऑडियंस को शुरू से लेके एंड तक काफ़ी एंटरटेन करती है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर के रिव्यू से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या वजह इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।